दोस्तों, 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले। महाराज युधिष्ठिर समुद्र तट के सब तीर्थों के दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकार के सदाचार का पालन करते थे। उन्होंने भाइयों सहित सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वे क्रमशः प्रशस्ता नदी पर पहुंचे। वहां स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी पर आए। उसमें स्नान आदि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविड़ देश में परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे शूरपारक क्षेत्र में पहुंचे। वहां समुद्र के कुछ अंश को पार करके वे एक वन में आए। यहाँ उन्होंने परशुराम जी की वेदी देखी। उसके आसपास अनेकों तपस्वी रहते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु, मरुदगढ़, अश्विन कुमार, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगढ़, ब्रह्मा, पितृगढ़, गणों के सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अन्य देवताओं के मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों में भांति भांति के उपवास कर उन्होंने स्नान आदि किए और विद्वान ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न आदि दान कर वे फिर शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। वहां से वे अन्य समुद्र तीर्थवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए। वहां स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तृप्त किया। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहने के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही हैं। यह देखकर वे बिखल बिखल कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृष्णि वंशियों का बड़ा आदर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। तदनंतर बलदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण देखो, धर्मराज सिर पर जटाएं धारण करके वन में रहते हैं और वल्कल वस्त्रों से शरीर ढककर भांति भांति के कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। हाय, इसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती। इससे अल्प बुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात धर्म के पुत्र हैं। धर्म ही इनका आधार है। सत्य से भी ये कभी नहीं डिगते और निरंतर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठ सकते। पापी धृतराष्ट्र ने अपने निर्दोष भतीजों को राज्य से निकाल दिया है। अब परलोक में पितृगण के सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, अब भी उन्हें यह नहीं सूझता कि मैं पृथ्वी में इस प्रकार नेत्रों से हीन क्यों उत्पन्न हुआ हूँ और इन्हें राज्य से निकाल देने पर अब मेरी क्या गति होगी। भला इन पांडवों का वे क्या सामना करेंगे। महाबाहु भीम का तो शत्रुओं की सेना का संहार करने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। इनके तो हुंकार से ही सैनिकों के मलमूत्र निकल पड़ते हैं। देखो, जब यह पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए गया था तो इसने अकेले ही वहां से सब राजाओं को उनके अनुचरों के सहित परास्त कर दिया और यह सकुशल अपने नगर लौट आया। कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर सका, किंतु आज यह फटे पुराने वस्त्र पहनकर दुख भोग रहा है। इस वीर सहदेव को देखो, इसने समुद्र तट पर अपने सामने इकट्ठे होकर आए हुए दक्षिण देश के सभी राजाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। आज यह भी तपस्वी बना हुआ है। द्रौपदी तो सब प्रकार सुख भोगने योग्य ही है। द्रुपद की यज्ञ की वेदी से इसका जन्म हुआ है।
यह भला वनवास का दुख कैसे सहती होगी। दुर्योधन ने कपट द्यूत में जीतकर धर्मराज को इनके भाई और स्त्री सहित राज्य से बाहर निकाल दिया और वह दिनों दिन बढ़ रहा है। यह देखकर इस वसुंधरा को खेद क्यों नहीं होता। दोस्तों, बलराम की बात सुनकर सात्विकी ने कहा, बलराम जी, यह समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे हैं तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए। मेरे सहित आप, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और सांब चुपचाप कैसे बैठे हैं? हम तो तीनों लोगों की रक्षा कर सकते हैं। फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव भाइयों सहित वन में रहें, यह कैसे हो सकता है? आज ही यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए। बलराम जी, आप तो अकेले ही अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, अतः दुर्योधन को उसके संबंधियों सहित मार डालिए। मैं भी अपने तीखे बाणों से उसके सिर को छिन्न भिन्न कर दूंगा। फिर सब कौरवों को मारकर उनके अनुचरों का भी नाश कर दूंगा। जिस समय प्रद्युम्न जी प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे, उस समय उनके छोड़े हुए तीरों को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्यु के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूँ। ये रणभूमि में प्रद्युम्न जी के ही समान है और सांब भी अपने बाहुबल से रथ और सारथी के सहित दुशासन को कुचल सकते हैं। ये जाम्बवती नंदन बड़े ही रणवीर हैं, इनके बल को तो कोई नहीं सह सकता। श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें, जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो, उत्तम उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओं के सहित इन संपूर्ण लोकों में इनके लिए कौन सा काम कठिन है। इस समय अनिरुद्ध, गद, उन्मुख, बाहुक, भानु, नीथ, निषट, शारण और चारुदेष्ण सभी को अपना अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के मुख्य मुख्य योद्धा मिलकर रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर उज्जवल यश प्राप्त करें। ऐसा होने पर जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के समय किए हुए नियम का पालन करें, यानी वनवास में रहें, तब तक पृथ्वी के शासन का भार अभिमन्यु के हाथ में रहे। सात्यकी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सात्यक, तुम्हारी बात निसंदेह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है, किंतु कुरुराज अपने भुज बल से ना जीती हुई भूमि को लेना किसी प्रकार स्वीकार ना करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभ से स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरथी हैं। पृथ्वी में कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इनके साथ लोहा ले सके। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं है। इन सब की सहायता से ही ये पृथ्वी का शासन क्यों न करें। जिस समय महात्मा पांचाल राज, कैकेयी नरेश, चेदी राज और है आपस में मिलकर रणांगन में कूद पड़ेंगे, उस समय शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक ठीक श्री कृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ रीति से मैं जानता हूँ। सात्यकी, देखो, जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे, उस समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने अपने स्थान को पधारें। आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें। मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने अपने स्थान को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमस जी के सहित परम पवित्र पयोष्णी नदी पर पहुंचे। इस नदी के तीर पर अमूर्तर्या के पुत्र राजा गय ने 7 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था। पयोष्णी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ और देव स्थानों का परिचय दिया।
फिर लोमश जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन, यह महाराज शरियाती का यज्ञ स्थान है। यहाँ कौशिक मुनि ने अश्विन कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी च्यवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था तथा यहीं उन्हें पत्नी रूप में राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। दोस्तों, लोमश मुनि की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, महातपस्वी च्यवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विन कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवान, कृपा करके यह सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। तब लोमश मुनि ने कहा, महर्षि भृगु के च्यवन नाम के एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र थे। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। राजन, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर विरासन से बैठे रहे। धीरे धीरे अधिक समय व्यतीत होने पर उनका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उनके ऊपर चींटियों ने अपनी बांबी बना ली। इस प्रकार वे च्यवन मुनि चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे। बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन राजा शरियाती इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आए। उसकी 4 सहस्त्र सुंदरी रानियां और एक कन्या सुकन्या थी। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित सुकन्या अपनी सखियों के साथ विचरती हुई उस च्यवन जी की बांबी के पास पहुंच गई। उसने उस बांबी के छिद्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कुतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन आंखों को कांटों से छेद दिया। इस प्रकार आंख फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शरियाती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने कहा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी हैं। अवश्य ही किसी ने जानकर अथवा बिना जाने उनका अपकार किया है। जिससे भी ऐसा हुआ हो वह बिना विलंब किए तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये सब बातें मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बांबी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमचमाता हुआ जीव दिखाई दिया। वह जुगनू सा जान पड़ता था। उसे मैंने बींध दिया। यह सुनकर राजा शरियाती तुरंत ही बांबी के पास गए। वहां उन्हें तपोवृद्ध और वयोवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। राजा ने उनसे हाथ जोड़कर सेना को क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब च्यवन मुनि ने राजा से कहा, इस गर्वीली कन्या ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी है। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर राजा शरियाती ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर लौट गए। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की सेवा करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विन कुमारों की दृष्टि पड़ी। वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विन कुमारों ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर सुकन्या ने कहा, मैं महाराज शरियाती की कन्या और महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। तब अश्विन कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पतिदेव से जाकर कहो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गईं और उन्हें यह बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विन कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्विन कुमारों ने कहा, मुनि इस सरोवर में प्रवेश करें। महर्षि च्यवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विन कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। तदनंतर एक मुहूर्त व्यतीत होने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूपधारी, युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई,
परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन मुनि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विन कुमारों से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विन कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा च्यवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। दोस्तों, जब राजा शरियाती ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि च्यवन मुनि और सुकन्या साक्षात देव दंपत्ति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी यह बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञ करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ तो राजा शरियाती ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार करवाया। उसी में च्यवन मुनि ने राजा के यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उन्हें सुनिए। जिस समय च्यवन मुनि ने अश्विन कुमारों को यज्ञ का भाग दिया तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्विन कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं हैं। तब च्यवन मुनि ने कहा, ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदार हृदय, रूपवान और धनवान हैं। भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है? इंद्र ने कहा, ये चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्यु लोक में भी विचरते रहते हैं, इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है? जब च्यवन मुनि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विन कुमारों को देने के लिए उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोमरस लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्विन कुमारों को ग्रहण कराओगे तो मैं तुम पर अपना वज्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर भी च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्विन कुमारों के लिए सोम ले लिया। तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे कि च्यवन मुनि ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्निकुंड में से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए दौड़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, आज से अश्विन कुमार सोमपान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तब भृगुनंदन महात्मा च्यवन का कोप शांत हो गया और उन्होंने इंद्र को उस समय उस दुख से मुक्त कर दिया। इस प्रकार च्यवन मुनि की कथा सुनाकर लोमश मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह झिलमिलाता हुआ द्विज संगुष्ट नाम का सरोवर उन्हीं च्यवन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वालों को कलयुग का स्पर्श नहीं होता। यह सब पापों का नाश करने वाला है, इसमें स्नान करो। इसके आगे अर्चिक पर्वत है, यहाँ अनेकों मनीषी महर्षिगण निवास करते हैं। इस पर अनेक प्रकार के देव स्थान है। यह चंद्रमा का तीर्थ है। यहाँ वालखिल्य नाम के तेजस्वी और वायु भोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ 3 शिखर और 3 झरने हैं, ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रदक्षिणा करके क्रमशः इन सभी में यथेच्छ स्नान करो। इसके पास ही यमुना जी बह रही हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। इसी स्थान पर महान धनुर्धर राजा मानधाता ने भी यज्ञ किया था। दोस्तों, लोमश मुनि के यह वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, राजा युवनाश्व के पुत्र मानधाता तीनों लोकों में विख्यात थे, उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? तब लोमश जी बोले, राजा युवनाश्व इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया।
एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थक कर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उनकी आवाज ना सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने शीघ्रता से उसी में से जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। दोस्तों, कुछ समय उपरांत भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इस पर राजा युवनाश्व ने सच सच कह दिया कि मेरा है। यह सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, यह काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान, बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह दैव की प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा कि धायस्ति, यह बालक क्या पिएगा। इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, मानधाता। इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगव नाम का धनुष, सींगों से बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी थे। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उन्हीं के यज्ञ करने का स्थान है। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टिकृत नाम का यज्ञ किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्म गौएं दान की थीं तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यह देश नहुष के पुत्र राजा ययाति का है। यहाँ राजा ययाति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी स्थान पर महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी इसमें आचमन करो। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमश जी से कहा, हे मुनिवर, देखिए, इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोक दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षिगण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो, यह परम पवित्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चारों ओर से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा जी की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है। राजन, यह विंशन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे ना देखें, सरस्वती भूमि में समा गई हैं। इसके आगे यह चमशोद भेद नाम का स्थान है जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती हैं। यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी स्थान पर अगस्त्य जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया था। यह विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की पवित्र नदी है। हे राजन, यह सबसे पवित्र काश्मीर मंडल है। यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। यहाँ मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है। वह यह है कि
जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित भगवान महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक तीर्थ है, इसके पास ही कुशवान सरोवर है। इसमें कुशेशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। राजन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पाप को नष्ट करने वाली इस वितस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञ अनुष्ठान करके राजा उशिनर इंद्र से भी बड़े हो गए थे। दोस्तों, लोमश मुनि ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, एक बार इंद्र और अग्नि महाराज उशिनर की परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशिनर के पास पहुंचे। तब बाज के भय से कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने राजा से कहा, राजन, समस्त राजगढ़ केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा ना करें। तब राजा ने कहा, महापक्षिन, यह पक्षी तुमसे भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुमसे बचा लूं तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह भय से कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण ली है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो अधर्म की बात है। जो पुरुष ऋषि मुनियों की हत्या करता है, जो गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। यह सुनकर बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी प्राणी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की मृत्यु के कारक बन जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध ना हो। जहाँ दो धर्म में विरोध हो वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो उसी धर्म का आचरण करें। अतः राजन, आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। यह वचन सुनकर राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बात कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत है। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम ना हो, किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं। पक्षी प्रवर, आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिबी प्रदेश का समृद्धशाली राज्य देता हूँ और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ, किंतु शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सके वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। तब बाज बोला, नृपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। बाज की यह बात सुनकर राजा उशिनर ने कबूतर के बराबर का अपना मांस काटकर तराजू में रखा, परंतु दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर ना हुआ तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गए।
यह देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव हैं। हम आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को स्मरण रहेगा तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। महाराज, यह पवित्र आश्रम उन्हीं महानुभाव राजा उशीनर का है। यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसका दर्शन कीजिए। इस प्रकार उस आश्रम का दर्शन करके युधिष्ठिर अपने भाइयों और लोमश मुनि के साथ आगे बढ़ गए। दोस्तों, आगे चलकर लोमश मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वी भर में पारंगत समझे जाते थे। यह निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है। आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में ही महर्षि श्वेतकेतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। उद्दालक का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बहुत सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे शीघ्र ही सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे ब्याह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु यह ठीक ठीक नहीं होता है। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता कहोड़ को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने गर्भ के बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात करता है, इसलिए तू 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया। जब उद्दालक को यह समाचार विविध हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी कारण जन्म लेने के पश्चात अष्टावक्र को इस विषय में कुछ पता न लगा। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु को अपना भाई मानते थे। अष्टावक्र की आयु जब 12 वर्ष की हो गई थी तब एक दिन वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेतकेतु आए और उन्हें पिता की गोद से खींचकर कहा, यह गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेतकेतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेतकेतु से मिलकर यह परामर्श किया कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। वह यज्ञ बड़ा ही विचित्र सुना जाता है। वहाँ हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसा परामर्श करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है। हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेश अनुसार हमारा जो निवेदन है उस पर ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राज्यसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ, तो मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है
मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेत्ता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को ना समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे तेजहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थों को जानता है, वह बड़ा विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मांस रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा जनक ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के पश्चात किसमें गति नहीं होती, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं है, मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरजकर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। तब अष्टावक्र ने उत्तर देते हुए कहा, इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं, नारद और पर्वत ये देवर्षि भी दो हैं, दो ही अश्विन कुमार हैं, रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने पुनः कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अध्वर युजन भी प्रातः, माध्याह्न और सायं इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कर्म अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी 3 ही हैं तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी 3 प्रकार की हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 हैं, वर्ण भी 4 ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 ही हैं। ओमकार के आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा ये 4 ही वर्ण हैं तथा परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी 4 ही प्रकार की कही गई हैं। बंदी ने पुनः कहा, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, अहवनीय, सभ्य और आवध्य ये यज्ञ की 5 अग्नियां हैं। पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला होता है। यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास से और सोम 5 ही प्रकार के हैं। इंद्रियां 5 हैं। वेद में पंचशिखा वाली अप्सराएं भी 5 हैं तथा संसार में पवित्र नद भी 5 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर देते हुए कहा, कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गौ 6 ही देनी चाहिए। काल चक्र में ऋतुएं भी 6 ही रहती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं। कृतिकाएं 6 हैं तथा समस्त वेदों के साधक यज्ञ भी 6 ही कहे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु 7 हैं, वन्य पशु भी 7 ही हैं। यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी 7 ही हैं। ऋषि 7 हैं। मान देने के प्रकार भी 7 हैं और वीणा के तार भी 7 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने कहा, वस्तुओं का तौल करने वाले तौल के गुण 8 हैं। सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी 8 ही हैं और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 ही कहे गए हैं।
बंदी ने कहा, पितृ यज्ञ में समीधा छोड़ने के मंत्र 9 कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी 9 ही किए गए हैं। बृहति छंद के अक्षर भी 9 ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे 1 से लेकर अंक भी 9 ही हैं। अष्टावक्र ने कहा, संसार में दिशाएं 10 हैं। सहस्त्र की संख्या भी 100 को 10 बार गिनने से ही होती है। गर्भवती स्त्री भी गर्भधारण 10 माह से ही करती है। तत्व का उपदेश करने वाले भी 10 हैं तथा पूजने योग्य भी 10 ही हैं। बंदी ने कहा, पशुओं के शरीर में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती हैं। यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं। अष्टावक्र ने कहा, एक वर्ष में महीने 12 होते हैं। जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर होते हैं। प्राकृत यज्ञ 12 दिन का कहा गया है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे गए हैं। बंदी ने कहा, तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा गया है और पृथ्वी भी 13 द्वीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी रही। यह देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबवा चुका है। अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। तब बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं। इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में उलझता देख अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है लसौड़ों के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है अथवा तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। तब जनक जी ने कहा, देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छानुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूँ। तब बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का अभी दर्शन करेंगे। लोमस जी कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से अष्टावक्र के पिता कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कर्मों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस कार्य को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चल दिए। वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, उनके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो। लोमश मुनि ने कहा, राजन, यह मधुविला नदी दिखाई दे रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है। यह कर्दमील क्षेत्र है। यहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। वृत्रासुर का वध करने पर सचीपति इंद्र जब राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे, तब इस समंगा नदी में स्नान करके ही वे पापों से छुटकारा पा सके थे। यह मैनाक पर्वत के मध्य भाग में विंशन तीर्थ है। इधर यह कनखल नाम की पर्वतमाला है। यह ऋषियों को बहुत प्रिय है।
इसके पास ही यह महानदी गंगा दिखाई दे रही है। पूर्व काल में यहाँ भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके आगे पुण्य नाम का सरोवर और भृगुतुंग नाम का पर्वत आवेगा। यहाँ तुम उष्ण गंगा तीर्थ में अपने मंत्रियों के सहित स्नान करना। देखो, वह स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। वहां अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। इधर यह रैब्य ऋषि का श्री संपन्न आश्रम सुशोभित है। यहाँ के वृक्ष सर्वदा फल फूल से लदे रहते हैं। यहाँ निवास करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।